हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं तालिब आप सभी का लाइफ टॉप अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर आधारित है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि किस तरीके से संख्याओं का वर्ग करते हैं, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, वो सारे शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी सीखे जाएंगे। और साथ ही साथ में स्क्वायर तथा स्क्वायर रूट पर क्या क्या आधारित प्रश्न है जो परीक्षाओं में आते हैं वो सब के सब लगाए जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो आप देखेंगे क्या क्या एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपका 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का इस वीडियो से आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक वीडियो हर दिन पढ़ रहा है ग्राफ एवं तालिका पर आधारित, जो कि 20 नंबर से रिलेटेड है आपके एग्जाम के लिए। तो पर डे क्या हो रहा है कि 20 नंबर का के लिए हम लोग पूरी प्रैक्टिस करा रहे हैं और हर दिन एक वीडियो पढ़ रहा है। इसके अलावा 5 नंबर जो मैथ आने वाली है उसके 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली हमारे चैनल पर अपलोड हो जाती है। तो दिन में आपके 3 वीडियो मिलते हैं। एक तो पूरा चैप्टर वाइज जो स्पेशल चीज़ें मिल रही हैं, चैप्टर वाइज जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे मिल रहे हैं। दूसरा जो वीडियो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ग्राफ एवं तालिका पर प्रैक्टिस का। और तीसरा जो वीडियो मिल रहा है पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस का। तो अच्छे से आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहेगी क्या क्या चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर आधारित प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है? तो वर्ग का मतलब मान लीजिए कोई संख्या ए है और ए का वर्ग करना है। तो ए का वर्ग का मतलब ए का ए में ही गुणा करना होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा 3 का वर्ग करो तो मैं बोलूँगा 3 का 3 में गुणा कर दो, 3 तरीका 9 हो गया। किसी ने बोला 15 का वर्ग करो तो मैं बोलूँगा 15 का 15 में गुणा कर दो तो 15 का 15 225 हो जाएगा। किसी ने बोला कि भाई 40 का वर्ग बताओ तो मैं क्या कहूँगा कि 40 का वर्ग करना तो 40 गुणे 40 कर देते हैं तो 1600 आ जाएगा। वर्ग का मतलब होता है उसी का उसी में गुणा करना। और थोड़ा सा अगर आपको कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट करना है, आसान करना है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमको 1 से लेकर कम से कम 1 से लेकर 30 तक संख्या का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक की संख्या का वर्ग याद होना चाहिए। तो अगर मैं 1 से लेकर 30 तक की संख्या का वर्ग लिखा दूँ तो 1 का वर्ग 1 होता है। अभी 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट के अंदर में सारी चीज़ों को मैं लिखा दूंगा। तो 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 3 गुणे 3 करेंगे 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25, इसी तरीके से 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। 8 का 64 दिख नहीं रहा, 8 का 64 और 9 का वर्ग हो गया 81, 10 का हो गया 100, 11 का हो गया 121, 12 का हो गया 144, 13 का हो गया 169, 14 का हो गया 196, 15 का हो गया 225, 16 का हो गया 256, 17 का हो गया आपका 289, 18 का हो गया 324, 19 का हो गया 361, 20 का हो गया 400, 21 का हो गया 441, 22 का हो गया 484, 23 का हो गया 529, 24 का हो गया 576, 25 का हो गया 625, 26 का हो गया 676, 27 का हो गया 729, 28 का हो गया 784, 29 का हो गया 841 और 30 का हो गया 900। ये 30 तक आपको स्क्वायर पूरी तरीके से अच्छे ढंग से याद कर लेना। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप मार सकते हैं इसको और अच्छे से इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। देखिएगा कि क्योंकि वर्ग जो होता है कहीं पर भी आप रहिए वर्ग आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि हर चैप्टर्स में लगभग क्वेश्चन जब आते हैं तो वर्ग से रिलेटेड आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने में बहुत ही मदद करेगा। चलिए, जैसे ही आप इसको याद कर लेते हैं कुछ और ट्रिक सीखते हैं कैसे स्क्वायर करते हैं। फास्ट स्क्वायर करने की ट्रिक सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक अगर कई बार रिपीट कर रहा है, एक रिपीट कर रहा है तो एक का स्क्वायर कैसे करना चाहिए, 111 का वर्ग कैसे करना। तो आप देखिए 1 2 3, 3 बार एक आया तो आपको क्या करना है, 3 तक गिनती लिखना है, 1 2 3। और फिर जो लास्ट वाला इसको भूल कर मतलब इसको छिपा देते हैं
और इसके बगल वाले जो है उल्टा लिखिए, इसके बगल वाले जो संख्या है अंक है इनको उल्टा लिखिए 2 1। तो 123 31 यानी कि 12,321 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही मान लीजिए कि एक अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 बार होता तो क्या करते हैं हम इसको 4 तक गिनती लिखते 1 2 3 4 और लास्ट वाला छोड़कर इसके बाद उल्टे लिखते 3 2 1 लिख देते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि हमारे पास 6 1 है यानी कि 1,11,111 है, इसका वर्ग करना है तो क्या करते हैं 6 तक गिनती लिखते 1 2 3 4 5 6 को भूलकर 5 4 3 2 1। कैलकुलेटर से भी फास्ट आप आंसर बता पाएंगे अगर ये ट्रिक आपको तैयार हो गई तो। ऐसे ही मान लीजिए टोटल कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 8 1 है, इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़कर 7 8 6 5 4 3 1। इतना बड़ा आंसर तो कैलकुलेटर भी नहीं दे पाता है। तो आप समझ जाइए कि कैलकुलेटर से फास्ट ट्रिक है ये, कैलकुलेटर से भी फास्ट ट्रिक आप कर सकते हैं इसको। एक अगर रिपीट कर रहा है तो इसका वर्ग करना है क्या कि जितनी बार रिपीट करो उतने तक संख्या लिखिए, फिर लास्ट वाला छिपा के उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए 2 1 लिख दीजिए। ऐसे 1 2 4 इसमें अंक थे 1 2 3 4 लिख दिया, इसके बाद 4 को छिपा के 3 2 1 लिख दिया। ऐसे ही देखिए इसमें 6 अंक थे तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, 6 को छिपा के उल्टा 5 4 3 2 1 लिख दिया। ऐसे इसमें 8 अंक थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया, 8 को छिपा के उल्टा करके 7 8 6 5 4 3 1 लिख दिया। तो इतना आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ना सकोगे मैं वो राज हूँ तुम मिटा ना सकोगे मैं वो राज हूँ। देखिए दूसरी ट्रिक है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 3 का रिपीट हो 3 का, तो जब भी 3 रिपीट हो तो आपको एक फार्मूला याद रखना ओजन फार्मूला याद रखना। ओजन का मतलब ओ का मतलब होता है 1, जेड का मतलब होता है 0 और ई का मतलब होता है 8 और एन का मतलब होता है 9, यानी कि 1 0 8 9 ये आपको फार्मूला याद रखना है। अगर 3 रिपीट कर रहा है तो 3 अगर कोई संख्या रिपीट कर रही है और उसका वर्ग करना है तो आपको एक फार्मूला याद रखना ओजन 1089। देखिए 1089 इसमें जो 1 रहेगा और 8 रहेगा ये रिपीट करेगा, 1 और 8 क्या करेगा रिपीट करेगा, इनका रिपीटिशन होगा। 1 का भी क्या होगा रिपीटिशन होगा, 8 का भी। कितनी बार रिपीटिशन होगा जितनी बार प्रश्न में 3 आएगा उससे एक कम बार रिपीट करेगा, ठीक है, उससे एक कम बार रिपीट करेगा। समझ में आया मुझे सबको। देखिए इस प्रश्न में कितनी बार रिपीट कर रहा है तो 4 बार रिपीट कर रहा है 3, तो यहाँ पे जो 1 होगा और 8 होगा कितनी बार रिपीट करेगा वो 3 बार रिपीट करेगा। अगर इसमें 4 बार करेगा तो इससे एक कम यानी कि 3 बार 1 रिपीट करेगा, 3 बार 8 रिपीट करेगा। तो आप इसका आंसर डायरेक्टली अगर देना चाहेंगे तो बोलेंगे 1089 होगा इसका आंसर। बट इसमें क्या होगा कि 1 रिपीट करेगा, 1 कितनी बार रिपीट करेगा 1 2 3 4 बार दिया तो 3 बार रिपीट करेगा और 8 भी क्या करेगा 3 बार रिपीट करेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा खटाक देना सटाक देना, ठीक है, एकदम फास्ट आंसर आएगा सबका, ठीक है, फाड़ दिया जाएगा पूरी तरीके से। चलिए तो ट्रिक सबको समझ में आई कि अगर 3 का रिपीट होता है तो आपको ओजन फार्मूला याद करना है। ओजन का मतलब 1089 याद रखना है और 1089 में 1 और 8 रिपीट करेगा। कितनी बार रिपीट करे अगर कोई पूछे तो क्या जवाब देना है कि जितनी बार प्रश्न के अंदर आया है उससे एक कम बार रिपीट करेगा। अगर 4 बार 3 आया तो 3 बार रिपीट करेगा, 3 बार 3 आया तो 2 बार रिपीट करेगा। ठीक इस तरीके से आपको करना। जैसे मान लीजिए कि किसी ने पूछ दिया 333 का वर्ग बताओ तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं 1089 हटा देना, जैसे ये बोलेगा सटा देना मारो 1089, ठीक है। अब देखो 3 बार आया है तो आपको क्या करना है, इसको 2 बार लिख दो, 8 को 2 बार लिख दो, 1 को 2 बार 8 को 2 बार। ऐसे ही मान लो किसी ने बोला 5 बार आ गया, ठीक है, यानी कि 33,333 का वर्ग बताओ, 33,333 का सटा गिना बोलेंगे 1089। अब इसमें देखो 5 बार 3 आया तो 4 बार 1 लिख देना,
और 4 बार 8 लिख देना, तो 4 बार 8 लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 3,33,333 अगर किसी ने बोल दिया, यानी कि इसमें 3 3 6 थे, 6 थे 3 है, तो जैसे आपने देखा 3 रिपीट करना है तो फार्मूला 1089 लगाना है। 1 कितनी बार आएगा, 6 बार रिपीट हो रहा है तो 5 बार 1 आएगा, 4 5। 8 कितनी बार आएगा, 5 बार आ जाएगा। ये आंसर आपका हो गया सटा। तो कैलकुलेटर से ही फास्ट ट्रिक अगर आपको को लास्ट तक सीखना है, वैसे बेहतरीन ट्रिक सीखना है, तो आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। आपको देखिए कि मैं एक से एक बेहतरीन तरीका जो है आपको बताने वाला हूँ वर्क करने का, ठीक है। चलिए चलते चलते ही रुक जाता हूँ मैं, बह के कदम खो जाता हूँ मैं। तो अभी क्या सीखा गया, 1 के रिपीट करने वाली संख्या का वर्ग कैसे करें और 3 का रिपीट करने वाली संख्या का वर्ग कैसे करें। अब चलिए बढ़ते हैं 9 का रिपीट करने वाली संख्या का वर्ग कैसे करें। 9 अगर रिपीट करता है तो 9 अगर रिपीट करता है तो जैसे इसका वर्ग करना, तो जैसे भी हमने सीखा ओजन फार्मूला 3 के केस में ओजन, तो इसी का उल्टा कर दो नीजो, इसी का उल्टा नीजो। नीजो फार्मूला है 9 के लिए, 9 के लिए कौन सा फार्मूला, नीजो फार्मूला, ठीक है। और 3 के लिए कौन सा फार्मूला, तो ओजन। नीजो का मतलब क्या हो गया, n फॉर 9, n फॉर 9, e फॉर 8, e फॉर 8, z फॉर 0, o फॉर 1। तो 9801, जिस तरीके से हम 3 के रिपीट में क्या याद रख रहे थे 1089, इसी तरीके से 9 के रिपीट में आप याद रखना 9801। और इसमें 9 और 0 ये दोनों के दोनों रिपीट करेंगे, क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। कितनी बार करेंगे रिपीट, तो मैं बता दूं एक कम बार करेंगे। एक कम बार का मतलब कितनी, कि जितना बार प्रश्न में आया है, 4 बार आया है 9, एक कम बार इनको रिपीट करवा देना है, ठीक है। देखिए जैसे इसका क्या आंसर हो जाएगा, नीचे लगाएंगे तो 9801 आंसर करना है। 4 बार 9 आया है, 4 बार 9 आया है, तो कितनी बार कितनी बार 9, कितनी बार यहाँ पे 9 को रिपीट करेंगे, तो 3 बार करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0 कितनी बार रिपीट करेंगे, तो 4 बार, 3 बार 0 को रिपीट करना, और ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए और प्रश्न देखते हैं 9 के रिपीट का। और भी तरीके हैं इसके स्क्वायर करने के, बट मैं अभी इसी तरीके पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ये तरीका थोड़ा शानदार है, आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप याद कर लेते हैं ये फोड़ के रख देंगे आप पूरी तरीके से। चलिए देखिए कि अगर मान लीजिए किसी ने बोला 99 का वर्ग बता, 99 का क्या बता, वर्ग बता, तो आप क्या बोलोगे, भाई मुझको तो कोड याद है 9801। मैं बोलूँगा 9 कितनी बार आया, बोलोगे आप 2 बार आया। 9 कितनी बार आया, 2 बार। तो अगर ये 2 बार आया तो इसका मतलब यहाँ पे रिपीट कितनी बार करेगा, 1 बार करेगा। तो 1 बार तो 9, 1 बार 0 आया ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब मैं कहूँगी 999 का वर्ग करना है, तो बताओ कैसे करोगे। मैं बोलूँगा कोड है मेरा 9801, कोड मेरा क्या 9801। अब देखो यहाँ पे 9 कितनी बार आया, बोलोगे 3 बार आया। 9 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो इसमें 9 कितनी बार आएगा, यानी कि 9 और 0 को रिपीट करना कितनी बार करेंगे, अगर यहाँ 3 बार है तो यहाँ 2 बार, ठीक है। ऐसे अगर किसी ने पूछा 99,999 का होल वर्ग बताओ, तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं है इसमें, मेरे पास कोड पता क्या 9801। 9 को मुझे अगर ये 5 बार आया तो 4 बार रिपीट करा दूंगा, और 0 को भी 4 बार रिपीट करा दूंगा, खत्म। ऐसे तो करना है, इतना आसान है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे आप याद कर लेते हैं, हाँ नहीं गाना सुने, तो याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, तो ऐसा नहीं करना, हमको याद रखना है, ठीक है। हमको हर दिन याद रखना है। हमेशा कैलकुलेशन करते समय जैसे ही क्वेश्चन आया आपको क्लिक कर देना चाहिए, माइंड तुरंत क्लिक हो जाए, ठीक है। चलिए अगला जो ट्रिक है वो 6 के लिए है, कि अगर 6 का रिपीट हो रहा हो, इसका वर्ग कैसे करना है, इसका वर्ग करना है। अगर आप देखिए 6 का अगर मैं गुणा करूं तो कितना आएगा, 36, 36, 3 39,
ये आ गया 6, 9 6 15, 9 3 12, 12 1 13, 3 1 4। तो आपको कोड याद रखना 4356। इसके लिए कोड याद रखना क्या, इसके लिए कोड याद रखना 4356 कोड याद रखना। ठीक है, 6 कर रिपीट कर रहा है तो इसके लिए कोड याद रखना 4356। अब देखिए यहाँ पे 3 बार 6 आया तो यहाँ पे क्या करिए, 2 बार को 4 लिख दीजिए, 2 बार 5 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए इसका वर्क करना है तो हमको याद है कि कोड क्या होगा 4356। कोड रट लेना है और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 है, 4 है तो यहाँ पे 3 बार 4 लिख देंगे, 3 बार 5 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए किसी ने पूछा 6 के 6 दिया है, उसका वर्क पूछ रहा है, मैं बोलूँगा कि 4356 मेरा कोड हो गया। और 6 बार अगर ये आया है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 5 बार लिखना पड़ेगा 4, 5 बार लिखना पड़ेगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन से फास्ट तरीके आप सबको समझ में आ रहे हैं। सबको अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में कमेंट करिए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, और लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए पूरे अच्छे तरीके से चैनल को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने 4 तरीके के ट्रिक सीखे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही एक ट्रिक है 4 तरीके का कि अगर 1 रिपीट कर रहा है तो उसका वर्क कैसे करना है, 3 रिपीट कर रहा है तो उसका वर्क कैसे करना है, और अगर 6 का रिपीटिशन हो रहा है, 9 का रिपीटिशन हो रहा है तो उनका वर्क कैसे करना है। ये हमने 60 ट्रिक सीखा। इसके अलावा अगर इकाई का अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो, ठीक है, यदि इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्क कैसे करें। इसका वर्क करना है तो जैसे मान लीजिए 35 है और आपसे बोला जाएगा 35 का वर्क बताओ, तो बोलूँगा इकाई अंक 5 है तो लास्ट में 25 लिख दूंगा, लास्ट में 25। और ये 3 की अगली संख्या क्या होगी 4, इन दोनों गुणा करके 3 चौके 12, 12 यहाँ लिख देना। तो 3 की नेक्स्ट संख्या से गुणा करके 12 लिख देना। ऐसे मान लीजिए किसी ने पूछा 95 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा 25 लिख लो, और ये 9 की अगली संख्या क्या होगी 10, 10 से गुणा करो, 10 9 90, 90 25 हो जाएगा आंसर। ऐसे किसी ने बोला 75 का वर्ग बताओ, तो मैं बोलूँगा 25 लिख लेता हूँ, 7 की अगली संख्या होती है 8, 8 का गुणा करूँगा 7 8 56 आएगा, 56 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर इकाई अंक 5 है तो उनका वर्ग हम फास्ट ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी ने पूछ दिया आपसे 65 का वर्ग बताओ, तो मैं बोलूँगा 25 लिख लो, 6 की अगली संख्या 7 होती, 6 का 7 में गुणा करूँगा, 6 7 42 आंसर आ जाएगा। ऐसे में किसी ने पूछा 45 का वर्ग बताओ, तो बोलूँगा 25 लिख लिया, 4 की अगली संख्या 5 होती, 4 5 5, 4 5 20, 20 हो जाएगा, ये 20 25 हो गया। किसी ने पूछा मान ली 85 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा 25 लिख लो, 8 की अगली संख्या होती 9, 8 9 72, 72 25 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपसे मान लीजिए किसी ने 105 का वर्ग पूछ लिया, मैं बोलूँगा 5 की जगह पे 25 लिख लेता हूँ, 10 की अगली संख्या क्या होगी कि 11, तो 10 गुणे 11 करूँगा तो 110 आ जाएगा। किसी ने पूछ दिया 115 का वर्ग बताओ, 115 का वर्ग कैसे बताएंगे, 25 लिख लेंगे, और 11 की अगली संख्या होती 12, 11 गुणे 12 करना है तो 12 दाम में 120 और 12 और जोड़िए 132, 132 25 ये आंसर आ जाएगा। तो जिनका हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं उसी में जो ट्रिक लगाएं, सब हर जगह ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न में भी वही 75% आता है, 75 का वर्ग आता है, 65 का वर्ग आता है, 85 का वर्ग, यही सब पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा टिपिकल तो पूछा नहीं जाता। केवल छोटी सी ट्रिक याद रखना कि लास्ट में 25 आएगा और ये जो बच रहा है इसकी अगली संख्या से गुणा करके यहाँ पे लिख देना, बस आपका वर्ग आ जाएगा। ठीक है, ये था 5 अगर इकाई अंक 5 है तो उनका वर्ग करना सीख लिया गया। ठीक है, अब देखिए ये था वर्ग का तरीका, और कुछ और तरीके भी देखते हैं वर्ग के। जैसे अगर मान लीजिए कि ए बी कोई संख्या है, इसका वर्ग करना, और यहाँ पे ए और बी क्या है अंक है, इन्हें 2 अंकों की कोई संख्या इसका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग कैसे होगा। तो 2 अंक की अगर ये संख्या है तो इस 2 अंक की संख्या को हम कह सकते हैं 10a + b, कह सकते हैं 10a + b का वर्ग। भाई अगर 32 है तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं भाई दहाई 10 गुना 3 गुणे 10 प्लस इकाई, ये तो लिख सकते हैं 32 को, यानी कि ये भी अगर है तो 10a + b लिखा जा सकता है इसको, और इसका वर्ग करेंगे तो 10a का वर्ग हो जाएगा
प्लस बी वर्ग हो जाएगा प्लस 2 गुणे 10a गुणे बी। आप देखिए थोड़ा सा इसको अरेंज करें, ये 10a का वर्ग कितना आ जाएगा, 100a वर्ग आ जाएगा, और ये बी वर्ग को लास्ट में देते हैं, ये देखा जाए तो 10 गुणे 2ab आ जाएगा। आप देखिए कि ये अगर इसको मान लीजिए ये इकाई वाले का वर्ग हो गया ना, इकाई वाला, बी का मतलब क्या, इकाई वाले का वर्ग हो गया, इकाई वाले का वर्ग हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया, इकाई में दहाई का गुणा करके दुगुना कर देना है, ठीक ना, इसका मतलब ये हो गया। और ये क्या हो गया, ये दहाई का वर्ग हो गया, ठीक, ये दहाई का वर्ग हो गया। और ये जो हम 10 गुना कर रहे हैं, 100 गुना कर रहे हैं, 10 गुना कर रहे हैं, 100 गुना कर रहे हैं, तो ये दहाई वाली पोजीशन देखिए, अगर जब इनको सब जोड़ेंगे तो ये दहाई वाली पोजीशन पे 10 गुना है, इकाई वाले पे 100 गुना है। आप सपोज करिए, देखिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा। जैसे किसी ने बोला 35 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा 5 का वर्ग होता है 25, 5 का वर्ग 25, 25 लिख दिया मैं 25, चलो ठीक है, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। और फिर दहाई का वर्ग, दहाई और इकाई का गुणा करना है और दुगुना कर देना, 5 दिया 15 गुना 30, हमें यहाँ पे 30 लिख दिया और उसका 10 गुना भी करना है तो 300 हो जाएगा, 300 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही फिर 3 का वर्ग करना है और उसमें 100 से गुणा करना है, 3 का वर्ग 900 आएगा, 900 हो जाएगा, तो 9 से यहाँ लिख दिया, और ये तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 3 12 12 25, ये आंसर आ जाएगा 1225 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना, ठीक है। तो थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए 72 का वर्ग करना, 72 का वर्ग करना, तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए इकाई का वर्ग 2 का वर्ग 4 कर लिया, प्लस इनका दुगुना, इन दोनों को गुणा करके दुगुना करना, 7 दूना 14 दूना 28, फिर ये 7 का वर्ग करना, 7 का वर्ग कितना आएगा 49, ठीक। अब इसको क्या करिए ना, 49 में 2 जीरो बढ़ाना है, इसमें 1 जीरो बढ़ाना है, इसमें कुछ नहीं, और फिर जोड़ लेना इनको, तो इनको जोड़ेंगे तो 4900 में 280 जुड़ेगा तो 5180 और 5184 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, देखिए ऐसे ही मान लीजिए कि आपको 63 का वर्ग करना है, तो क्या करेंगे, 3 का वर्ग 9 लिख लेंगे, और 3 दूना 3 6 का 18 दूना 36 लिख लेंगे, और 6 का वर्ग 36 लिख लेंगे। तो इस वाले में 2 जीरो बढ़ा देना, इसमें 1 जीरो बढ़ा देना, फिर तीनों को जोड़ लेना, तो 3600 में 360 जोड़ेंगे तो 3960 और 3969, ये आंसर आ गया। ऐसे ही मान लीजिए कि 83 का वर्ग करना है, तो क्या करूँगा, 83 का वर्ग करना है तो मैं बोलूँगा 3 का वर्ग 9 लिख लीजिए, 3 और 28 24 दूना 48, 48 में 1 जीरो लगा लीजिए, और 8 का वर्ग 64, 64 में 2 जीरो लगा लीजिए, और 6400 में 480 जोड़ेंगे तो 6880, 6889 आ गया, 6889 ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से 2 अंकों की संख्या का आप वर्ग कर सकते हैं, किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग किया जा सकता है, ठीक। कुछ और 2 अंकों की संख्या लेकर वर्ग देखते हैं। जैसे मान लीजिए 24 का वर्ग, 24 का तो मान लीजिए सबको पता है, मान लीजिए 42 का वर्ग किसी को करने के लिए बोल दिया गया, मैं बोलूँगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 2 का 4 में गुणा करूँगा, 4 दूना 8, फिर 2 डबल कर दूँगा 16, 16 के साथ 1 जीरो लगा देना, फिर 4 का वर्ग करूँगा 64, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 जीरो लगा देना, 1600 160 जोड़ेंगे 1760 और 1764 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही चाहे तो हम मान लीजिए कि 56 का वर्ग करना है, चाहे तो मैं इधर से शुरू करूँ, 5 का वर्ग 25 लिख दूँ, इसके साथ 2 जीरो लगा देना, फिर इन दोनों को गुणा करो, 5 6 का 30, 30 का डबल करो 60, 60 के साथ 1 जीरो लगाओगे तो 600, और फिर 6 का वर्ग 36 लिख देना, ये हो गया 2500, और 600 कितना होगा 3100, 3136, 3136 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3136 आंसर आ गया। तो ऐसे ही आपको फास्ट तरीके से इनको करना है, ठीक है। चलिए देखिए कुछ और देखते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि भाई 93 का स्क्वायर बताओ,
मैं बोलूँगा 9 का वर्ग 81 कर लेता हूँ, इसके साथ 2 जीरो चिपका दूंगा। फिर 9 त्रिक 18, सॉरी 9 त्रिक 27, 27 का डबल 54 कर लूँगा, 54 के साथ 1 जीरो चिपका दूंगा। फिर 3 का वर्ग कर लूँगा, 9 हो गया। ये 8100 और इसमें 500 और जोड़ूंगा तो 8600, 8649, तो 8649 सब जोड़ के आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 87 का वर्ग करना आपको। 87 का वर्ग कैसे करेंगे? 87 का वर्ग तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 का वर्ग 64 कर लेता हूँ, उसमें 2 जीरो चिपका दूंगा। 8 7 56, 56 दूना 112, 112 में 1 जीरो चिपका दूंगा। और इसके बाद 7 का वर्ग 49 कर देते हैं। तो ये 6400 में 1120 जोड़ूंगा तो ये हो गया 7520, 7520 में 49 और जोड़ दूंगा 7569। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे 50 से कम कोई संख्या है, 50 से कम संख्या का वर्ग करना है। आप क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है इसमें आप क्या करना है, जितना संख्या कम है तो कमी का वर्ग यहाँ लिख देंगे और 25 में से और कम कर देना। जितना कम है 25 में से और कमी को घटा देना। जैसे मान लीजिए कि 50 से कम कोई संख्या 48, 48 का वर्ग करना है तो 50 से कितना कम है तो आपको पता चलेगा 2 कम है। 2 कम है तो 25 में से 2 और कम कर दो तो 23 हो गया। 25 में से 2 और कम कर दो 23 हो गया। और 2 का वर्ग जो कम है, कमी है, उसी का वर्ग, 2 का वर्ग कितना का 4। जो भी कमी का वर्ग आएगा उसको 2 अंक में लिखिएगा, यहाँ पे लिख देंगे 0 4। ऐसे मान लीजिए 47 का वर्ग करना तो मैं बोलूँगा 47 50 से कितना कम है तो आप बोलेंगे 3 कम है। तो 3 कम है तो 3 का वर्ग कितना होगा 0 9, तो यहाँ पे 0 9 लिख दीजिए। और 3 कम है तो 25 में से 3 और कम करके लिख लीजिए 22। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए किसी ने पूछा 46 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा कितना कम है 50 से, बोलेंगे आप 4 कम है। तो मैं बोलूँगा 25 में से 4 कम करके लिखेंगे तो 21 हो जाएगा। और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने पूछा 42 का वर्ग बताओ, तो मैं बोलूँगा 42 का वर्ग क्या है, 42 50 से कितना कम है, तो मैं बोलूँगा 42 50 से 8 कम है। तो 25 में से और 8 कम करूँगा तो 17 हो जाएगा। 25 में से 8 कम करूँगा 17 हो जाएगा। और 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 17 64 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही किसी ने पूछा 44 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा 44 50 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 6 कम है। 6 कम है तो 25 में से 6 कम करेंगे तो आपका 19 आ गया। और 6 का वर्ग कितना होता है 36 हो गया। तो आंसर आ गया 19 36 आ गया। ऐसे किसी ने पूछ दिया 39 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा 50 से 39 कितना कम है, बोलूँगा 50 से 39 जो है 11 कम है। 39 जो है 50 से 11 कम है। तो 11 कम है तो 11 का वर्ग 121 होगा और 121 होगा। और 11 और मैं 25 में से कम करूँगा, 11 और मैं 25 में से कम करूँगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 11 25, हाँ 14 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 अंक हमेशा लिखना होता है, इधर वाला 2 अंक, ये एक इसमें हासिल चला जाएगा तो 15 21 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए 41 का वर्ग कोई पूछ दे, 41 50 से कितना कम है तो आप बोलेंगे 9 कम है। तो 25 में 9 का वर्ग कितना होगा 81 हो जाएगा। और 25 में से 9 और कम कर दूंगा तो आपका हो जाएगा 16। तो आंसर होगा 16 से 81। लेकिन यहीं पर अगर किसी ने पूछा 38 का वर्ग बताओ, तो मैं बोलूँगा 38 कितना कम है 50 से, तो आप बोलेंगे 12 कम है। तो 12 का वर्ग कितना है 144 यहाँ लिख लीजिए। और 12 25 में से और कम कर देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 यहाँ पे लिख देना। यहाँ इसमें से 2 अंक उतार लीजिए 44, इसका एक इसमें हासिल चला जाएगा 13 14, 14 से 44 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने पूछ दिया आपको 37 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा 37 का वर्ग निकालना बड़ा चुटकी का काम है, आसान है। कैसे निकालोगे, मैं बोलूँगा 37 किससे कम है 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 37 जो 50 से 13 कम है। तो 50 से 13 कम है, 13 का वर्ग कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। और 25 में से 13 और कम कर देंगे, 25 में से 13 और कम कर देंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अब देखिए ये 2 अंक उतार लीजिए और ये इसमें हाथ चला जाएगा तो 13 69 आंसर आ जाएगा 13 69। ऐसे ही किसी ने पूछ दिया बताओ 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 36 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा 36 जो है 50 से कितना कम है, आप बोलेंगे 14 कम है। तो 14 का वर्ग कितना होता है 196, यहाँ पे 196 लिख लीजिए। 14 का वर्ग 196 लिख लिया। फिर 14 क्या करना,
25 में से 14 और कम कर देना, 25 में से 14 और कम करेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 अंक उतार लेंगे 96 और ये 1 चला जाएगा इसमें, 11 1 12, 1296 आंसर आ जाएगा। इतना बेसिक तरीका, और सात्विक का तो जो पूछिए मत क्या तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और खूब प्रैक्टिस करिए इन तरीकों को, डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल करिए, डेली क्वेश्चंस में इनका इस्तेमाल करिए, तभी आप इनका बेनिफिट उठा पाएंगे। नहीं तो आपको कोई मतलब नहीं है, आप इसे गुणा कर लीजिए आपका वैसे बाहर ही जाएगा। लेकिन अगर आप इन सबका फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, देखते ही आंसर करना चाहते हैं, तो आपको ये तरीके आजमाने होंगे। ठीक है, मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू और मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। ऐसे ही मान लीजिए 50 से अधिक कोई संख्या है, 50 से अधिक संख्या का वर्ग करना है, तो आप क्या करेंगे, 25 में जितना अधिक है जोड़ दीजिए, 25 में जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए और अधिक का वर्ग यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अधिक का वर्ग लिख दीजिए। जैसे किसी ने बोला 52 का वर्ग कर, मैं बोलूँगा 25 में जोड़ना है कितना, 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है, ये 2 अधिक है, तो 2 इसमें जोड़ दो और 2 का वर्ग लिख दो, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 आएगा, इसको 2 अंक में लिखेंगे 04, 25 2 27, 27 04। इस चीज़ को हमेशा क्या करना होता है, 2 अंक में लिखना होता है। अगर ये 3 अंक में आएगा तो 2 अंक लिख के एक हासिल चला जाएगा नेक्स्ट वाले में। ठीक है, अगर 1 अंक आएगा तो 1 से 0 बढ़ा के 2 अंक में लिखना होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए किसी ने पूछा बताओ 54 का वर्ग बताओ, तो मैं बोलूँगा 25 में ये 4 एक्स्ट्रा है तो 4 जोड़ दो और 4 का वर्ग 16 लिख दो, तो बोलेंगे 25 4 कितना होगा 29 और ये 16, 29 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप चुटकी में, मतलब 10 सेकंड में की बात करूँ, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आप आंसर कर देंगे। जैसे देखिए मैं अभी तुरंत आंसर करूँगा। किसी ने पूछा 55 का स्क्वायर बताओ, तो मैं बोलूँगा 30 25। किसी ने पूछा 56 का स्क्वायर बताओ, तो मैं बताऊँगा 31 36। किसी ने पूछा 57 का स्क्वायर बताओ, तो मैं बताऊँगा 32 49। तो इस तरीके से आप फास्ट कर पाएंगे। किसी ने पूछा 59 का स्क्वायर बताओ, तो मैं बोलूँगा 59 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 34 81। इस तरीके से आप फास्ट आंसर कर पाएंगे जब आप ये तरीका पूरी तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए देखिए 56 का स्क्वायर करना, तो मैं बोलूँगा 25 में 6 बढ़ा दो 31 और 6 का वर्ग 36 लिख दो। मैं बोलूँगा 57 का वर्ग बताओ, तो बताऊँगा 25 में 7 बढ़ा दो 32 और 7 का वर्ग 49 लिख दो। मैं बोलूँगा 59 का वर्ग बताओ, तो मैं बोलूँगा 25 में 9 बढ़ा दो, 25 में 9 बढ़ाएंगे 34 और 9 का वर्ग लिख दीजिए 81। और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए किसी ने पूछा 61 का वर्ग बताओ, तो 61 में क्या करना है, 61 का मतलब कि 11 एक्स्ट्रा 50 से है, तो 11 25 में 11 बढ़ाओगे, 25 में 11 बढ़ाओगे 36, 11 का वर्ग आएगा 121। लेकिन 121 को 2 अंक में लिखना होता है, एक इसमें चला जाएगा हासिल और ये 37 21 हो जाएगा। ऐसे किसी ने बोला 63 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा 63 13 ज़्यादा है, 25 से 13 ज़्यादा करूँगा, तो 25 से 13 ज़्यादा करूँगा 38 हो गया। 13 का वर्ग कितना हो गया 169, इसके 2 अंक लिख दूंगा 69, एक आ गया इसमें 39 69 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप फास्ट कर पाएंगे। ठीक, 100 के आसपास की संख्या का वर्ग तो और आसान है, 100 के आसपास की संख्या का वर्ग और आसान है। ठीक है, सौ से कम संख्या का वर्ग, 100 से कम संख्या का वर्ग, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला 98 का वर्ग कर, मैं बोलूँगा 98 का वर्ग करना है, तो आप क्या करिए 100 से ये कितना 98 कम होगा, तो बोलेंगे 2 कम होगा। तो संख्या में से, देखिए ट्रिक यही है कि संख्या में से ही जितना कम है उतना और कम कर दो, कमी को घटा दो और कमी का वर्ग लिख दो। ठीक है, तो संख्या मान लीजिए 98 का वर्ग करना है, तो 98 100 से 2 कम है, तो 2 और कम कर देंगे 98 में से, तो 96 हो गया, तो 2 का वर्ग 04, मतलब 4 आया, 2 अंक में लिखेंगे 04। किसी ने पूछ दिया 96 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा 4 कम है, तो 4 और कम कर देंगे इसमें से 96 में से, तो 96 में से 4 चला गया 92 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया, तो 92 16 आंसर आ गया। किसी ने पूछा 93 का वर्ग बताओ, तो मैं बोलूँगा 7 कम, तो इसमें से 7 और कम करेंगे, 93 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 93 में से 7 जाएगा 86 आ जाएगा, 7 का वर्ग 49 लिख देंगे। ऐसे 91 का किसी ने वर्ग पूछा, तो बोलूँगा कितना कम है, तो आप बोलोगे 9 कम है, 9 और कम कर दो तो वो हो जाएगा 82 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, 91 का वर्ग आ गया 82 81। ठीक है, ऐसे ही आप फास्ट कर पाएंगे। किसी ने पूछा भाई 97 का वर्ग बताओ, मैं बोलूँगा कितना कम है 100 से, बोलेंगे आप 3 कम है, तो 3 और कम कर इसमें, 97 में से 3 और कम करेगा तो
94। और 3 का वर्ग कितना होता है 9। 9 को क्या करोगे 2 अंक में लिखोगे तो 09। इस तरीके से फास्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही एक तो 100 से अधिक वाला केस है, 100 से अधिक वाला, 100 से अधिक वाला सबसे आसान यही तो है, 100 से अधिक का। तो 100 से अधिक संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग, 100 से अधिक संख्या का वर्ग कैसे करना। जैसे मान लीजिए 105 102 का वर्ग करना है, तो क्या करना कि जो संख्या है इसी के अंदर आप जितना अधिक है अधिक को बढ़ा दीजिए और बगल में अधिक का वर्ग लिख दीजिए। और अधिक का वर्ग हमेशा 2 अंक में लिखना है, जो भी एक्स्ट्रा आएगा इधर ले लेंगे, कम आएगा तो 0 बढ़ा देंगे, यही करना है। 102 का वर्ग करना है तो 102 का वर्ग क्या करना है, इसी में कितना अधिक है 2 अधिक है, 2 और बढ़ा दो 104 हो जाएगा। और 2 का वर्ग कितना होता है 4, जिसको 2 अंक में लिखेंगे 04 हो जाएगा। 103 का वर्ग आपको बताना है तो 103 में 3 एक्स्ट्रा जा रहा है तो 3 और बढ़ा दो 106 हो गया। 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 को 2 अंक में लिखेंगे 09। ऐसे 107 का वर्ग किसी ने पूछा तो 7 इसमें बढ़ा दो तो 114 हो गया। और 7 का वर्ग कितना होता है 49, 2 अंक में खुद ही है 49। ऐसे 109 का किसी ने वर्ग पूछा तो 90 में 109 में 9 बढ़ा दो 118। और 9 का वर्ग 81 होता है, 2 अंक में है, कोई दिक्कत नहीं। 111 का वर्ग किसी ने पूछा तो मैं बोलूँगा 111 में 11 बढ़ा दो 122 हो गया। और 11 का वर्ग होता है 121, इसमें 2 अंक लिखना है तो एक तो चला जाएगा हासिल, 123 21 हो जाएगा। ऐसे किसी ने से पूछा 117 का वर्ग बताओ, 17 और बढ़ा दो 134, 17 का वर्ग होता है 289, इसमें 2 अंक लिखेंगे और 2 चला जाएगा इसमें हासिल, यानी 136 89 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप फास्ट कर सकते हैं। तो अब आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज की क्लास में रिपीट करने वाली संख्या, जैसे 1 रिपीट कर रहा है तो उसका वर्ग कैसे फास्ट तरीके से करें, 3 रिपीट कर रहा है तो उसका कैसे करें, 6 रिपीट कर रहा है तो उसका कैसे करें, 9 रिपीट कर रहा है तो कैसे करें। इसके अलावा इकाई अंक अगर 5 हो तो उसका वर्ग कैसे फास्ट करना ये सीखा गया। साथ ही साथ 50 के आसपास की संख्या का वर्ग करना फास्ट सीखा गया। 50 से अधिक 100 के आसपास की संख्या का वर्ग करना सीखा गया। 2 अंक की कोई संख्या तो दिमाग में कैसे आंसर करें ये सीखा गया। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रही। जो भी लास्ट तक वीडियो को देखा होगा तो वो बहुत सारे ट्रिक को सीख चुका होगा। ये एक ट्रिक का महाधमाका क्लास रही। ठीक है, तो चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी उत्साह और उमंग के साथ कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में।